हेलो बच्चों, let's read the question first. Question says that where will be the center of mass of combined two masses m and capital M will be. Okay, first option is towards small m, second is towards capital M, C is between m and capital M, D is anywhere. Okay, बच्चों की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें? की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है. की कंसेप्ट क्या है? सेंटर ऑफ मास. देखो, अगर आपको पता है, अगर दो बॉडीज है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? d. ओके, तो मान लो इससे डिस्टेंस x1 है और इससे डिस्टेंस क्या है? x2 है. तो आप क्या लिख सकते हो? x1 प्लस x2 इक्वल टू d. ओके, और क्या होता है बच्चों? आपको पता है सेंटर ऑफ मास अबाउट नेट टॉर्क आपका जीरो होता है, तो m1 x1 किसके बराबर होगा? आपका m2 x2. नेट मोमेंट जीरो होता है. ये मान लो, ये फर्स्ट एंड सेकंड, इस दोनों को सॉल्व करोगे तो x1 क्या आ जाएगा आपका? m2d अपॉन m1 प्लस m2, एंड x2 क्या आ जाएगा? m1d अपॉन m1 प्लस m2. ये आता है. अगर सोचो आप, अगर m2 बड़ा हुआ m1 से, तो क्या होगा? x1 बड़ा होगा x2 से. मतलब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ठीक है ना, जो छोटे वाले मास से ज्यादा होगी. बड़ा वाला मास m2 है तो x1 ज्यादा आ रहा है, मतलब छोटे वाले मास से डिस्टेंस ज्यादा आ रही है. मतलब सेंटर ऑफ मास नियर किसके है? बड़े वाले मास के. ओके, तो सेंटर ऑफ मास will be nearer to bigger mass. ओके, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है दो मासेस हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम. कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास किधर होगा? बड़े वाले मास की ओर होगा. ओके, तो ये टुवर्ड्स कैपिटल एम होगा. ठीक है ना, टुवर्ड्स मतलब टिल्टेड होगा उधर. ओके, बीच में मतलब कह रहा है एग्जैक्टली बीच में. ठीक है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, ये आपका टुवर्ड्स, ठीक है ना, आपका मोर देन, ठीक है ना, जो डिस्टेंस होगी इसकी m1 से वो ज्यादा होगी. ठीक है ना, स्मॉल m से ज्यादा होगी डिस्टेंस कंपेयर टू कैपिटल M. ये टुवर्ड्स आपका कैपिटल M रहेगा, मतलब यहाँ पर कहीं रहेगा. ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ द लक.